बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो एक नए टॉपिक पे मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये है मिलिट्री ड्रोन कैसे काम करता है। तो आजकल ड्रोन्स का बड़ा चर्चा है, इसलिए मैं इसी पर वीडियो बनाना शुरू कर दी है कि ड्रोन काम कैसे करता है। तो ये देखिए, ये इस किस्म की पिक्चर है, इस किस्म का ड्रोन होता है और ये ना अनमैन्ड होता है, ऐसा इंसान नहीं होता, कोई बंदा नहीं होता। ये मतलब सिर्फ मशीनरी होती है और वो खुद ब खुद चलता है। इसको नीचे के ग्राउंड से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह के कुछ मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा कि कितनी किस्म के होते हैं और क्या क्या इनसे काम लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री ड्रोन्स आल्सो नोन एज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी एरियल व्हीकल्स जो कि अनमैन्ड हैं, यानी इसमें बंदा नहीं है कोई। वर्क एज कंबाइनिंग सेवरल की टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को मिला के ये काम करता है। टू परफॉर्म सर्वेलेंस, यानी कि जासूसी, और सर्च ऑपरेशन करता है, रिकॉनेसेंस जासूसी करता है, और इवन कॉम्बैट मिशंस, और कॉम्बैट मिशंस भी करता है विदाउट ए पायलट ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड इसके अंदर कोई पायलट नहीं होता, बगैर पायलट के ये तीनों चारों काम करता है। सर्वेलेंस भी करता है, रिकॉनेसेंस भी करता है, कॉम्बैट भी करता है, कॉम्बैट मिशंस भी करता है। ठीक है, तो सर्वेलेंस, सर्च ऑपरेशन, जैसे फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, इसके अंदर कैमरे वगैरह लगे होते हैं और ये फोटोग्राफी करता रहता है। इसको जासूसी, सर्वेलेंस का मतलब होता है कि ये ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं उनको देखकर उसकी फोटोग्राफी करके आपको बता देगा। रिकॉनेसेंस, जासूसी, यानी जासूसी में फोटोग्राफी भी हो सकती है और चीज़ों की लोकेशन भी हो सकती है। और कॉम्बैट मिशंस जो कि में फाइट करते हैं, डॉग फाइट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब। बेसिक कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स। एयर फ्रेम सिमिलर टू ए ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट। बॉडी, एयर फ्रेम का मतलब उसकी बॉडी। सिमिलर टू द ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट मेड फॉर स्पीड, स्टेल्थ और एंड्योरेंस डिपेंडिंग ऑन द मिशन। उसकी बॉडी जैसे आम जहाज़ों की बनती है वैसे ही इसकी भी बनाई जाती है। इसके भी पर होते हैं, इसमें भी एलरॉन्स होते हैं, इसमें भी मतलब जो है रडर भी होता है। ये सारी चीज़ें मतलब उसके साथ मिलाई जाती हैं। तो नंबर 2, प्रपल्शन सिस्टम, यूजुअली पावर्ड बाय स्मॉल जेट इंजन्स और प्रोपेलर्स। इसके अंदर प्रोपेलर्स होते हैं जिनकी मदद से ये उड़ता है। इंजन प्रोपेलर्स को चलाते हैं और ये फिर उड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के जो है इनमें जो पावर होती है वो आमतौर पर जेट इंजन्स, छोटे छोटे जेट इंजन्स होते हैं जिनसे मतलब जो है ना उनको पावर दी जाती है। नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल्ड रिमोटली बाय ऑपरेटर्स। रिमोट, दूर से ज़मीन पर बैठ के रिमोट कंट्रोल से इनको कंट्रोल किया जाता है वाया जीपीएस एंड ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स। तो इसके अंदर कोई अगर सीपीयू वगैरह लगा हुआ है तो उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, नहीं तो फिर जीपीएस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से। नंबर 2, इन एडवांस्ड ड्रोन्स ऑटो पायलट सिस्टम्स अलाउ देम टू फॉलो प्रीसेट रूट्स। ऑटो पायलट भी बाद का जो मॉडर्न ड्रोन है, लेटेस्ट ड्रोन है, उनमें ऑटो पायलट भी होता है। तो ऑटो पायलट पे जब इनको रख देते हैं ये खुद ब खुद प्रीसेट रूट को फॉलो करते हैं और रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स डायनामिकली। जो भी इसका मिशंस होते हैं उनको लिए ये खुद ब खुद उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसर्स एंड कैमराज, इसमें कैमराज और सेंसर्स भी लगे होते हैं। इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, रडार होता है छोटा सा, हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल कैमराज होते हैं, समटाइम्स लीडार भी होते हैं। ये मतलब जो है ना डिटेक्शन के काम आता है, एक किस्म का रडार होता है ये छोटा सा। यूज फॉर सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और लेजर गाइडेड स्ट्राइक्स। ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और लेज़र गाइडेड स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि मिसाइल है उसको आप लेज़र से गाइड करके उसको
अपने जो टारगेट पे उसको जाके स्ट्राइक करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट लिंक, सेटकॉम और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स। या तो सेटकॉम से उसको कंट्रोल किया जाता होगा, कम्युनिकेट किया जाता होगा, या रेडियो फ्रीक्वेंसी से। अलाउ रियल टाइम कंट्रोल, रियल टाइम कंट्रोल इसको किया जाता है, यानी जैसे ही आप रिमोट कंट्रोल से एक्शन करेंगे वैसे ही वही एक्शन जो है वो इस पे होगा, ड्रोन पे होगा, वो चाहे कितनी दूर उड़ रहा हो। एंड डाटा ट्रांसमिशन टू ग्राउंड स्टेशंस, ये फर्ज करें कैमराज वगैरह लगे हुए हैं तो ये डाटा जो है साथ साथ ट्रांसमिट भी करेगा, जो कि आपको ग्राउंड पर मिलता रहे। आगे वेपन, आर्म्ड ड्रोन्स, आर्म्ड ड्रोन्स भी होते हैं जिनके अंदर असला वगैरह फिट होता है, जैसे आप इसके अंदर बम छोटे छोटे फिट कर सकते हैं, फिर प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस भी इसमें फिट किए जा सकते हैं, छोटे से मिसाइल भी इसमें फिट किए जा सकते हैं, छोटे छोटे बम भी इसमें फिट किए जा सकते हैं। तो ऑपरेटर कैन आइडेंटिफाई एंड स्ट्राइक टारगेट्स रिमोटली, ऑपरेटर जो है वो रिमोटली यानी ज़मीन पे बैठा हुआ, हालांकि हवा में उड़ रहा है आपका रिमोट जो अपना ड्रोन जो है, लेकिन जो ज़मीन पे बैठा हुआ उसका ऑपरेटर है वो उसको रिमोटली जो है ना उसको स्ट्राइक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ इट ऑपरेट्स स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला होता है मिशन प्लानिंग। ऑपरेटर प्रोग्राम में फ्लाइट पाथ और ऑब्जेक्ट्स वाया ग्राउंड कंट्रोल, ये उसको पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है या उसको अब वो रिमोट के जरिए प्रोग्राम कर रहा होता है। नंबर 2, टेक ऑफ एंड नेविगेशन कैन बी मैनुअली लॉन्च्ड और ऑटोमेटिकली टेक ऑफ, ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है। फ्लाइज यूजिंग जीपीएस, आईएमयू, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, आईएमयू से भी फ्लाई हो सकता है, जीपीएस से भी फ्लाई हो सकता है, और इसके जो सेंसर अंदर लगे हुए हैं उनसे भी फ्लाई हो सकता है, उनसे भी उड़ सकता है, यानी वो भी इसको गाइड कर सकते हैं, सेंसर्स भी गाइड कर सकते हैं, जीपीएस भी गाइड कर सकता है और आईएमयू भी कर सकता है, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। नंबर 3, सर्वेलेंस और स्ट्राइक, सेंड्स रियल टाइम वीडियो और इमेजेस, रियल टाइम वीडियो और इमेजेस आपको भेजता है ज़मीन पर। इफ आर्म्ड, ए ह्यूमन ऑपरेटर यूजुअली कंफर्म्स एंड इनिशिएट्स एनी स्ट्राइक, अगर आर्म्ड है ड्रोन तो फिर ग्राउंड से ऑपरेटर जो है उसको स्ट्राइक कर सकता है, यानी वो जो वेपन उसके साथ लगा हुआ है उस वेपन को फायर कर सकता है। रिटर्न और सेल्फ डिस्ट्रक्शन, दो किस्म के होते हैं ये, या तो मतलब ये रिटर्न होके आ जाएंगे, अपना मिशन कंप्लीट करेंगे और रिटर्न हो जाएंगे आपके पास, ज़मीन पर आके लैंड कर जाएंगे, या फिर ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप होते हैं कि जब आप उनका मिशन ख़त्म हो गया तो ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय अपने आप को कर लेता है, और ताकि कोई इसका जो है ना इसको इससे काम ना ले सके, इसको कैप्चर ना कर सके, तो ये खुद ब खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। टाइप्स ऑफ मिलिट्री ड्रोन्स, ये देखिए रिकॉनेसेंस ड्रोन्स ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रिकॉनेसेंस कहते हैं जासूसी को, जासूसी वाले ड्रोन्स जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। RQ-4 ग्लोबल हॉक, हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये RQ-4 जो है ये उसका मॉडल बता रहा है, ये मिलिट्री यूज़ करती होगी, कहीं किसी कोई मुल्क यूज़ करता होगा इसको, लेकिन ये पाकिस्तान में भी यूज़ होते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी यूज़ होते हैं। कम्बैट ड्रोन्स यानी फाइटर ड्रोन्स, ये जैसे MQ-9 है, MQ-9 रीपर, ये स्ट्राइक्स भी कर सकता है और सर्वेलेंस भी कर सकता है। लोटरिंग म्यूनिशंस, कामिकाज़ी ड्रोन्स, कामिकाज़ी ड्रोन्स ये होते हैं कि जो जैसे ये खुदकश बमबार होते हैं ना, ऐसे ही कामिकाज़ी ड्रोन्स होते हैं, यानी ये जाके टकरा जाते हैं और अपने आप को तबाह कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जहाँ जाके ये टकराते हैं वहाँ भी नुकसान होता है। तो इसमें बाद स्विचेबल ब्लेड्स होते हैं, तो अगर आप इनके ब्लेड्स जो है उनको आप सीधा कर दें, यानी आप, तो ये क्रैश हो जाएगा, और क्रैश होते ही ये टारगेट के ऊपर ये अपने अंदर जो एम्यूनिशन है उसको फाड़ देगा, वो बम की तरह फटेगा और वहाँ नुकसान करेगा। तो ये 3 किस्म के हैं, रिकॉनेसेंस ड्रोन्स, कम्बैट ड्रोन्स और लोटरिंग ड्रोन म्यूनिशंस ड्रोन्स।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी और आपको ये पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। इल्म को फैलाना सदका जारिया है और मुझे उम्मीद है आप इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी इस तरह की नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़।